वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। हम कैसे सांस लेते हैं और वापस कैसे छोड़ते हैं सांस, या और देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके साथ कौन कौन से ऑर्गन्स मुंसलिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आमतौर पर हम सांस अंदर लेते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, नाक के ज़रिए से। जब हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम अंदर लेते हैं एयर, ये हमारी नाक से गुज़रते हुई नेज़ल कैविटी तक पहुंच जाता है। नेज़ल कैविटी क्या करता है, नेज़ल कैविटी से लंग्स तक पहुंच जाता है थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप पता है हमें, इससे हम खाली सांस लेने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमने देखा नेज़ल पैसेज, ये ओरल कैविटी है, यहाँ पर ये विंड पाइप है। विंड पाइप से जाके ये लंग्स तक पहुंच जाता है ये एयर जो इनहेल हमने किया है। लंग्स एक चेस्ट कैविटी में बंद है। ये कैविटी साइड से सराउंड की हुई है रिब्स में। मैंने कशर पे ना लड़कान। नीचे जो फ्लोर बना हुआ है ये एक मस्कुलर शीट है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, उस वक्त ये डायफ्राम और ये जो रिब केज है इसी में मूवमेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अंदर सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, कुछ हमने पढ़ा है कि जिस वक्त हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, रिब्स जो होती हैं ये अप हो जाती हैं, दे मूव अप एंड आउटवर्ड्स, बाहर निकलना शुरू होती है। डायफ्राम जो होता है ना, ये नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। इस मोमेंट से क्या होता है, ये जो स्पेस हमारी चेस्ट कैविटी में होती है ये इंक्रीज़ होती है। इस तरह बाहर से एयर रश होना शुरू होता है लंग्स को। लंग्स में सरफेस इंक्रीज़ होती है, जिससे रिब्स अप हो जाती हैं, आउटवर्ड हो जाती हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। इससे हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज़ होती है, एयर अंदर चला जाता है। इस तरह से हमारी लंग्स जो है ना, ये जो फेफड़े हैं ये एयर से फुल हो जाती है। ये हो गया इनहेलेशन। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में छोड़ते हैं, डायफ्राम अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशन पर आता है, ऊपर आता है। रिब्स जो थोड़ी नीचे चली जाती है, इनवर्ड अंदर की तरफ चली जाती है। इससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है इसका साइज डिक्रीज होता है, एयर पुश आउट होता है लंग्स से बाहर निकलना चाहिए। ये मोमेंट्स, ये हरकत हम अपनी बॉडी पर अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जब हम एक लंबी सांस लेते हैं, अपने हाथ को अपने एब्डोमेन पर रखेंगे, हमें बिल्कुल ये मोमेंट्स, ये जो हरकत हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। हमने देखा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग हमारी चेस्ट कैविटी में चेंजेस आती हैं साइज में। ड्यू टू दीज चेंजेस वी इनहेल और एक्सहेल एयर, इनहेल और एक्सहेल एयर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एयर अंदर लेते हैं, कभी कभार क्या होता है, जब हम एयर अंदर लेते हैं, इस एयर के साथ बहुत सारी गंदगी भी होती है। कभी कभार अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर स्मोक, डस्ट, पोलन एक्स्ट्रा।
जब हम ये एयर इनहेल करते हैं, ये जो पार्टिकल्स, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे बाल हमारे नाक में होते हैं, नेज़ल कैविटी में होते हैं, इसमें बंद होते हैं, ट्रैप होते हैं। कभी कभार ये बाईपास भी कर जाते हैं और हमारी नेज़ल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। उस वक़्त क्या होता है बच्चों, ये हमारी नेज़ल कैविटी जो उसकी लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। जब इरिटेशन होती है तो स्नीजिंग होगी, जैसे कٲشِر पٲٹھۍ چھِ वनान फोंद पेन, युथै थोड़ा खरान लाइनिंग फोंद पेवान। इस स्नीजिंग से क्या होता है, जो ये फॉरेन पार्टिकल्स, जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं, ये वापस एक्सपेल किए जाते हैं और डस्ट फ्री एयर, क्लीन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बच्चों एक बात यहाँ याद रखनी ज़रूरी है, ड्यूरिंग स्नीजिंग हमें अपने मुंह, अपने नाक को किसी कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि जो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये उसमें रहने चाहिए, ये ना दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए, इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई आदमी स्मोकिंग करता है, ये जो एयर जो इनहेल करते हैं, स्मोकिंग में हम इनहेल करते हैं, वो स्मोक सीधी हमारी लंग्स तक जाता है। लंग्स तक पहुंचने के बाद वहाँ कुछ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, मिसाल की जिनमें आमतौर पर कैंसर होता है। इसलिए हमें स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, हमने अब देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सिस्टम में कौन कौन से पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। नेज़ल पैसेज होता है, ओरल कैविटी होती है, फेरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, लंग्स है, रिब्स है, डायफ्राम है। ये ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में पार्ट करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू डियर स्टूडेंट।